शहीर हानिया से शादी कर रहा है। भाई साहब वो उसी जेवर की दुकान में थी जहां ये दोनों बैठे हुए थे, और शहीर अपने ही हाथों से हानिया को माथा पट्टी झूमर पहना पहना कर तारीफें कर रहा था। ये कैसे मुमकिन है? हानिया की तलाक नहीं हुई, वो दूसरी शादी कैसे कर सकती है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जूस? थैंक यू। क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं, सहसी। तुमने बाबा को चाय दे दी? लेकर तो गई थी मैं, लेकिन वो मुश्ताक अंकल से बात कर रहे, कहते थोड़ी देर बाद पीऊंगा। अच्छा, सुबह सवेरे इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अरे नूरी के लिए नाश्ता लेकर जाना है ना आज। अरे हाँ यार, मेरे जहन से निकल गया, मैं भूल गया बिल्कुल। तुम भी चलो ना। अब नहीं जा सकूंगा, मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। अच्छा, एक फेवर चाहिए थी। बताओ। नाश्ता मैंने बना दिया है, बस शहजीन से कह दो कि टेबल पर लगा दे। मैं जल्दी से जाके अम्मी की मदद कर दूं ना, नाश्ता लेकर जाना है, कहीं देर ना हो जाए। बस इतनी सी बात। ठीक है, तुम जाओ, मैं कर लूंगा बात। नाजी, भाई तुम कहाँ यहाँ टहलती फिर रही हो? चाय कहाँ है? ताइबू बस मैं अभी लेकर आई। नहीं, वक्त देखो तो नाश्ते का वक्त हो गया। ताइबू आपने खुद कहा कि थोड़ी देर बाद पीऊंगा। मैंने कहा था? कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं अंदर बैठा चाय का इंतजार कर रहा हूँ, मैं क्यों कहूंगा कि नहीं चाहिए चाय? ताइबू मैं आई थी आपके पास, आपको याद ही नहीं आ रहा? अच्छा, बस मुझे नहीं लगता कि इस बात पे ज्यादा बहस होनी चाहिए। नाजी की गलती लगी होगी ना, बाबा अब ला देती है चाय। मैं ही शायद भूल गई होंगी। मैं अभी ले आती हूँ ताइबू। नहीं, अब चाय की जरूरत नहीं है, नाश्ते का वक्त हो गया, तुम नाश्ता लगाओ। ताइबू बाबा, नाजी ने कहीं जाना है, मैं शहजीन से कह देता हूँ वो नाश्ता लगा। ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है भाई, सारे घर के काम छोड़कर? ताइबू नूरी का नाश्ता लेकर जाना है आज। ठीक है जाओ, लेकिन अपना काम खत्म करके जाओ बेटा। शहजीन तुम्हारी मुलाजमा नहीं है जो तुम उस पे हुक्म चला रही हो। बाबा प्लीज बस कर दो। उस बेचारी ने अगर जाना है अपनी बहन के लिए नाश्ता लेकर, तो इसमें इतनी बुरी बात क्या हो गई? और नाश्ता बना दिया उसने, शहजीन ने सिर्फ टेबल पर लगाना है। शहजीन भी अगर एक दिन काम कर लेगी ना तो मुलाजमा नहीं बन जाएगी। तुम जाओ। ताइबू क्या मैं जाऊं? हाँ भाई, अब तो तुम्हें हाजिर ने इजाजत दे दी है। काम को छोड़ो, भाड़ में जाए, मैं खुद कर लूंगा। सारी जिंदगी करता रहा हूं अपना काम। छोड़ो यार, तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? इनकी बातों की टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। तुम जाओ प्लीज, मैं कह रहा हूं ना, तुम जाओ प्लीज। थैंक यू। ये बोलिए। ये इसको भी नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं। प्लीज। हमजा, मजा आ रहा मामा के साथ आपको। एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। पे भाई मुझे दे दे, आपको देर हो रही होगी ऑफिस से। नहीं जी, नहीं, मैंने आज छुट्टी कर ली, मैं आज हमजा के साथ खेलूंगा। अच्छा, चलिए ये तो अच्छी बात, पर ये आपको थका देगा, आप रेस्ट कर लो। क्यों जी, तुम क्यों नहीं चाहती हो कि मैं हमजा के साथ खेलता रहूं? देखो, और वैसे भी आज हमने शहीर की तरफ जाना है क्योंकि उसने भी छुट्टी की है आज। क्या आज सब छुट्टी किस खुशी में कर रहे हैं? क्योंकि आज आप सब लोगों ने जाकर शहीद का घर सेट करना है। ओह। हाँ, और मैंने जन्नत बीबी से कहकर खाना भी बनवा लिया, वो भी ले जाना। तो बेचारी फातिमा को भी बता देती, वो भी छुट्टी कर लेती। हाँ, तो फातिमा से मैंने कहा था, लेकिन अब वो कह रही थी कि उसे कुछ रिपोर्ट्स फाइनल करनी है, आ जाएगी 1 घंटे तक। चले, इसका मतलब फिर तो मजा आने वाला है। वैसे मम्मी, आप भी चलती? मैं जरूर चलती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं और हमजा यहाँ अकेले एंजॉय करें। मामा ये देखिए,
है ना, नानू के साथ मजा करेंगे ना, हम दोनों खेलेंगे यहाँ। जी जी, माशाल्लाह बड़े अच्छी तरीके से हो गया। हाँ, अभी नाश्ता लेकर जा रहे हैं। अच्छा, आज रात को? हाँ हाँ, मैं आमिर को कह दूंगी, वो फोन कर लेगा ना। ठीक है, जी जी, ओके, खैर खैरियत से आए, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, क्या प्रोग्राम है? भाई मैं तो कब की तैयार हूँ, तेरी बेगम भी तैयार हो गई है। नाश्ते का क्या, किचन में जाकर झांका है तूने? आंटी मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, रास्ते में बस आता ही होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सब कुछ बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। अच्छा देखा अम्मी, आपकी बहू कितनी जिम्मेदार है। जी आमिर, आपकी बेगम बड़ी अच्छी है। खुश, माँ से यही सुनना चाह रहा था ना। अच्छा सुन आमिर, तेरे अब्बा आज रात को आ रहे हैं। अब्बू आ रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी खबर है। तू उनको फोन करके पूछ लेना कि क्या क्या, मुझे नहीं समझ आई किस वक्त आ रहे हैं। अरे वो मैं कर लूंगा, लेकिन अभी तो चले, देर हो रही है। चलते हैं, लेकिन अभी नाजी कहाँ आई है? वो मसरूफ होगी, जब वो फुर्सत मिलेगी ना अपने ससुर की खिदमत तब। अरे तो नाजी का कौन सा मसला, अम्मी आगे आगे से लेते हुए चले जाएंगे उसे। हाँ लेकिन तुम्हारा नाश्ता मैंने दे दिया, ऑर्डर दे दिया है, आता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम। मैं तैयार हूँ, चलिए। हाँ, वो हाँ नाश्ता, लगता है नाश्ता आ गया। हम नाश्ता लेते हुए डायरेक्ट निकल जाएंगे। सही। चलिए चलें। नाश्ता आ गया। गाड़ी की चाबी ले ली है ना? जी। यार बहुत अच्छा घर बना हुआ है। थैंक यू। और तुमने खुद ही सब सेट कर लिया। हाँ, कोई मुश्किल ही नहीं हुई। बाबा जान ने बचपन से आदत डाली थी घर के सारे काम करने की। बहन भाइयों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो डिवाइड कर लेते, और मैं राइट हैंड था, सबसे ज्यादा काम करता था। हमारी फातिमा तो बहुत लकी है, उसे शहीर जैसा हस्बैंड मिल रहा है। तुम्हें पता है शहीर बहुत जबरदस्त कुकिंग करता है। भाभी इज एब्सोल्युटली राइट, मेरे से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। अच्छा जी, तो फिर क्या क्या पका लेते हैं जनाब? दिमाग पकाने के अलावा एवरीथिंग। तो फिर चलाओ अपना जादू और कुछ खिलाओ हमें आज। भाई आज रहने देते हैं, बेचारा पहले ही थका हुआ है, सुबह से काम कर रहा है। आज हम बाहर डिनर कर लेते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका हुआ, डिनर का इंतजाम पूरा हुआ है, फ्रिज में चीजें पड़ी है, बिरयानी बन जाएगी थोड़ी देर में, नो प्रॉब्लम। चलो फिर ठीक है, डिनर तो होता रहेगा, पर अभी मैं सबके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। हाँ यार, चाय पिला दो। मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। अरे शहजीन, मेरी शहजादी, क्या कर रही हो बेटा? आलू कीमा बना रही हूँ बाबा। है? तुम आलू कीमा बना रही हो? तुम्हें बनाना आता है? जी बाबा, जन्नत बीबी ने बहुत सारे खाने सिखाए थे मुझे। आलू कीमा, आलू की कतलियां, कोरमा, कढ़ाई, सब। अच्छा, मेरी शहजादी इतने सारे खाने बना लेती है। इसका मतलब है हाजरा भाभी ने खूब काम लिया है तुमसे। नहीं बाबा, वो सच कहूं तो उन्होंने कभी काम नहीं लिया मुझसे। वो मैं कभी कभार खुद ही अपने शौक से काम कर लिया करती थी। और फिर 2 मुलाजमा भी तो है उनके घर में। शहजीन बेटा, कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल रहा वहां वापस जाने का? नहीं बाबा, मेरा फैसला अब भी वही है। मैं वापस नहीं जाऊंगी, और अब तो हरगिज नहीं जाऊंगी। मैं शहीर को और भाभी को एक साथ देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अरे लानत भेजो उन बदबख्तों पर। अब चलो, तुम चलो यहाँ से। तुम्हारा कोई काम नहीं है किचन में। वो महारानी साहिबा आएंगी, नाजी, वो ही करेंगी सारा किचन का काम। चलो। अरे बाबा, वो सारे घर का काम तो करती हैं। अरे कोई काम नहीं कर रही आजकल, वो बहुत दिमाग खराब हो गए हैं उसके। हाँ, उसके तेवर बदल चुके हैं। अरे वो मुझसे बदतमीजी कर रही है भाई, काम काज में कोई दिल नहीं लग रहा उसका। अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आज सुबह की बात है भाई, मैंने कहा नाश्ते का क्या हुआ, नाश्ता दो। अरे बड़ा ही प्यारा कमरा है। वैसे तो पूरा घर ही महल है। लॉटरी निकल आई है तेरी।
क्या कर रही है? बस कर देना, कितना लगाएगी मुंह पे? लग रहा है कि टोस्ट के ऊपर मक्खन लगा रही है। अम्मी क्या हो गया आपको? दुल्हन हूँ मैं, अभी शादी हुई है मेरी, मेकअप ना करूं? नहीं नहीं मेरी शहजादी, जितना दिल चाहे कर, लेकिन बस थोड़ा सा जल्दी कर लेना। वो मिर्जा वहां है, अपनी बहन का सोच, उसका मेकअप करेगा वहां। अम्मी सारी जिंदगी आपने ताया अब्बू से डर डर के गुजारी है, कम से कम अब तो बस कर दें आप। और ये बेचारी नाजी हमारी, उसको मुलाजमा बना दिया ना आपने ताया अब्बू के घर का। अभी भी आप चाहती हैं कि ये वहां की चाकरी करती रहे? नूरी, अब ये चाहे या इनके भाई साहब, नाजी किसी की चाकरी नहीं करेगी। और अब तो वक्त है गिन गिन के बदले लेने का। मैंने तो लेने भी शुरू कर दिए। देख रही है नूरी, माशाल्लाह हमारी नाजी ना बड़ी अक्लमंद हो गई शादी के बाद। नाजी एक बात बताओ, क्या तुम सच में ताया अब्बू से बदला लेने का सोच रही हो? सिर्फ सोच नहीं रही, बल्कि मैंने तो बदले लेने भी शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे ड्रामे करती हूँ ना कि बड़े मियाँ आजिर के सामने झूठे बन जाते हैं बिल्कुल। अब मेरी बारी है अम्मी ताया जान को अपने सामने झुकाने की, इसलिए आप फिक्र ही मत करें। आहिस्ता आहिस्ता सारा काम शहजीन के सर पे डाल दूंगी और ताया जान कुछ नहीं कर सके। अब लग रहा है नाजी कि तू मेरी बेटी है। हाँ छोड़े ये सब बातें, बाहर नाश्ता लग गया और भाभी भी तारिक की बहन के साथ बैठी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ कान भर दें। चल नूरी बेटा खा, बिल्कुल सही कह रही। चल चल, माशाल्लाह सिल्की जो प्यारी लग रही है मेरी शहजादी। तुम बहुत लकी हो फातिमा, शहीर बहुत अच्छा लड़का है, सबका ख्याल रखने वाला, सबसे प्यार करने वाला, और तुम्हारी तो बात ही अलग है। मगर मुझे कभी कभी खौफ आता है हानिया। खौफ किस बात का? जब हम पहली बार उसकी फैमिली से मिले थे तो हमें सब ऐसे ही लगे थे, एक मिसाली फैमिली लगी थी हमें, याद है ना? तुम कहना क्या चाहती हो? आसिर भाई भी तो शुरू में ऐसे ही थे, लविंग एंड केयरिंग, मगर कैसे आहिस्ता आहिस्ता बदल गए वो। कभी कभी एक दो मुलाकातों में हमें लोगों का पता नहीं चलता, हमें वो जैसे लगते हैं वो वैसे होते नहीं। जब मैं पहली बार आज़िर से मिली थी रेस्टोरेंट, मुझे लगा था कि वो औरतों की इज्जत करने वाला, औरतों को बराबरी के हकूक देने वाला एक ओपन माइंडेड इंसान। और बाबा के बारे में भी मेरे कुछ ऐसे ख्यालात थे। मगर जब मैं उनके करीब रही तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी असलियत मेरे सामने आ गई, और जहाँ मैंने बाबा और आज़िर की असली शख्सियत को देखा, वहीं शहीर को भी अच्छे से जाना। और ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि शहीर अंदर बाहर से बिल्कुल एक जैसा। तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा फातिमा। थैंक यू, अब मुझे इत्मीनान हो गया। तो तुम मुझसे पहले ही पूछ लेती ये सब। अच्छा ये बताओ कि तुमने लीव की एप्लीकेशन दे दी? हाँ दे दी है। 1 महीना काफी रहेगा ना? ये तो तुम शहीर से डिस्कस कर लो, उसके पता नहीं क्या प्लान्स होंगे। बात की थी मैंने, फिलहाल तो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, वरना मैं मम्मी पापा से मिल लेती। तो बस फिर 8-10 रोज के लिए पाकिस्तान टूर पे जाएंगे। That's exciting। चलो मैं जरा हमसा को देख लूँ। हाँ मेरी शहजादी बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो तुम अपना। रखती हूँ बाबा, ख्याल रखती हूँ। बेटा खाया पिया करो, मौज करो, आराम किया। ताया अब्बू खाना लगा दूं? क्या आज पहली बार खाना लगाओगी? मालूम नहीं किस टाइम लगता है खाना? मुझे पता है खाने का टाइम, थोड़ा जल्दी लगाने का कह रही हूँ। तो तुम्हें कहीं जाना है? जी, नूरी आई हुई है ना, तो सोचा उससे मिल लूंगी।
आज सारा दिन तुम वहीं थी अपनी माँ के घर, अब फिर तुम वहीं जाना चाह रही हो। पूरा दिन वहीं गुजारा है, पेट नहीं भरा, फिर जाने की पड़ गई वहां। जाने दीजिए ना बाबा, क्या हो गया? नूरी उसकी बहन है, फिर दोबारा पता नहीं उसकी कब मुलाकात होगी। ओहो भाई, तुम बीच में मत बोलो, तुम बहुत तरफदारी करने लगे हो उसकी। पर सारा दिन मेरी बच्ची ने खाने बनाए, पूरे घर की सफाई की, और ये फिर जा रही है सारा काम इसके ऊपर सौंप के। तायबू, खाना तो मैंने बनाया है। क्या तुमने बनाया है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरे सामने शहजीन ने सालन बनाया है। नहीं नहीं तायबू, आपको कोई गलत फहमी हुई है। शहजीन ने तो दोपहर का खाना बनाया था, सिर्फ रात का खाना तो मैंने बनाया है। अरे झूठ पे झूठ बोले चली जा रही है, और तुम देख रहे हो खड़े, कुछ बोलो ना मुंह से। जब वो कह रही है कि उसने खाना बनाया है। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं बनाया है इसने खाना, शहजीन ने बनाया है खाना, मेरे सामने बनाया है। भाभी झूठ क्यों बोल रही हैं? शायद बाबा के डर से। शहजीन बेटा, तुम बताओ किसने बनाया था सालन? क्या कहूँ, बाबा से अगर सच कहूंगी तो बेचारी भाभी की शामत आ जाएगी। बोलो बेटा। बाबा, भाभी ने बनाया। क्या? बाबा, मुझे लगता है आपकी याददाश्त ना कमजोर होती जा रही है, इसीलिए आप बात पे बात हर किसी से बहस करने लगते हैं। चलो तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुमने हाजिर के सामने झूठ क्यों बोला? बाबा, वो भाभी बहुत सहमी हुई थी, खामखाई उनकी भाईजान से लड़ाई हो जाती और मैं ये नहीं चाहती। आप भी गुस्से में आ गए थे, बात मजीद बिगड़ जाती, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। लेकिन इस तरह तो मैं गलत साबित हो गया बेटा शहजीन। अल्लाह ना करे आप कभी गलत साबित हो। मैंने वक्ती तौर पे भाभी का साथ दिया है, मैं भाईजान को सब कुछ सच सच बता दूंगी, प्रॉमिस। तुम जानती तो हो ना बेटा, नाजी आजकल आजर के सामने मुझे किस तरह गलत साबित करने पर तुली हुई है। बाबा, हो सकता है ये आपकी गलत फहमी हो। नाजी बाजी तो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती हैं। करती थी, मगर अब नहीं करती। हमारा घर बिखर चुका है बाबा, सारे रिश्ते एक एक करके टूटते चले जा रहे हैं। इन हालात में अगर हमने तहम्मुल और बर्दाश्त से काम किया तो शायद बचे कुछ रिश्तों को संभाला जा सकता है। बड़ी समझदारी की बातें करने लगी है भाई हमारी शहजादी तो। भाईजान का नया घर बसा है और इसे बसा रहना चाहिए। मैं जानती हूँ कि भाभी थोड़ी कम अकल और जज्बाती है, चच्ची जान की बातें सुनती भी हैं, उसमें अमल भी करती हैं। और चच्ची जान को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बाकी मामलात में वो बहुत अच्छी हैं। घर का ख्याल रखती हैं, घर सही से संभालती हैं, आपके मिजाज को समझती हैं और सारा काम आपके मिजाज के मुताबिक करती हैं। ये तो है। तो फिर ठीक है, आप उनकी चंद बातों को इग्नोर कर दिया करें और कभी कभी, सिर्फ कभी कभी थोड़ी सी छूट दे दिया करें। आज तो मेरी शहजादी ने मुझे लाजवाब कर दिया। जीती रहो। खुशी के जो लम्हात हम दोनों को साथ मिलके गुजारने थे, वो आज मैं तन्हा गुजार रही हूँ। अभी तक तो मुझे आप बहुत सेंसिबल इंसान लग रहे हैं। अभी तक? यानी आपकी ये राय चेंज भी हो सकती है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन वो तो डिपेंड करता है ना। अब क्या पता कल को आपके अंदर से कोई एक और आज़र निकल आए। मुझे अब भी तुमसे उम्मीदें हैं हाजिर। कितनी खुशफहम हूँ मैं, हालांकि जानती हूँ तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ के आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारे हाथों में अब किसी और का हाथ है।
फिर तो एक नई दुनिया बसा ली। वाह नाजी, यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी होशियार हो गई है। मिर्जे को झूठा साबित करवा दिया। अरे मैंने तो आजिर के सामने नंबर बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे इस झूठ में शहजीन ने मेरा साथ क्यों दिया। नहीं तू इतना ना सोच। देख, और वैसे भी हमारे फायदे में बात होगी, हमें क्या कि झूठ में क्यों साथ दिया क्यों नहीं दिया है। सुन, खुदा के वास्ते शहजीन को कुछ बावर्ची खाने में सिखा दे, वरना यहाँ भी आकर ना उसने पलंग ही तोड़ना है। अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे भाई भाभी को तलाक दे चुके हैं और शहजीन जो है ना वो हमाद से तलाक लेकर आ चुकी है। सब कुछ सही वक्त पे हो जाएगा। मैंने सारी प्लानिंग की हुई है, बस तेरी शादी का इंतजार कर रही थी। अब हो गई तो बस अब मेरी प्लानिंग शुरू। वैसे भी मैंने सोचा है भाई साहब से कल जिक्र कर दूंगी कि शहजीन के खुला के कागजात हमारे को पहुंचा दे। वकील ढूंढ रहे हैं वो। क्या बात है, बड़ा दिमाग चल रहा है आपका। नाजी, तू भी अब तेज तेज अपना दिमाग चलाना और मिर्जे को 100% पागल साबित कर दे। पूरी दुनिया कहेगी हाय बेचारा शहीर के गम में पागल हो गया। नहीं, अभी नहीं, अभी से आखिरी काम निकलवाना, उसके बाद हो गया। अम्मी, खाना जल्दी से लगा दे, तारिक रास्ते में पहुंचने वाला है। हाँ चल नाजी, तू भी आ। हाँ। चल। बाबा चले, मैंने खाना लगा दिया, खाना खा लेते हैं। बेटा अब आजर आएगा तो साथ मिलकर खाएंगे। बाबा वो तो चच्ची जान के यहाँ खाना खाएंगे ना, उनकी दावत है। अच्छा, ये नाजी जबी सुबह से वहां लगी हुई है अपनी माँ के साथ, और सारी जिम्मेदारियां तुम पर सौंपी हुई है, सारे घर के काम तुम कर रही हो। बाबा, जिम्मेदारियों का कोई मसला नहीं है, ये घर मेरा है तो जिम्मेदारियां भी मेरी होंगी। बेटा ये घर तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैंने अपनी फूल सी बच्ची पे कभी कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। अब मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि सारी जिम्मेदारी सारे काम मेरी बच्ची कर रही है और वो घर की बहू जो है वो अपनी माँ के पास बैठी हुई खुशगप्पियां कर रही है। बाबा कुछ भाई, अब तक गए नहीं? नहीं, मैं तो चाहूंगा, लेकिन आप लोग आओ बेटा, खाना खाते हैं चल। खाना क्यों खा रहे हैं आप लोग बाबा? दावत सिर्फ मेरी तो नहीं है, आप लोगों की भी है। नहीं, वो नाजी हमारे लिए खाना बना के गई है बकौल उसकी, और जब वो खाना बना के गई है तो इसका मतलब है हम खाना घर पर ही खाएंगे। खुदा का वास्ते बस कर दे बाबा, इतनी बदगुमानी भी अच्छी नहीं होती है। आपने कहा होगा तो उसने खाना बनाया ना। चलो, ये इल्जाम भी तुम मेरे सर ही डाल दो। बाबा छोड़े ना, आप क्यों अपना मूड खराब कर रहे हैं? भाई हम घर में ही खाना खा लेंगे, आप चच्ची जान से एक्सक्यूज कर लीजिएगा। आओ बेटा, पेट तो भरना ही है। पता नहीं बाबा को क्या हो गया, नाजी से पैर मोड़ ले लिया है। वो बेचारी सारा दिन इनकी खिदमत करती है मगर ये खुशी नहीं होते। घर तो पूरा सेट कर लिया तुमने, बस अब जो जो चीजें रह गई हैं वो भी कंप्लीट कर लो। कर ही ना ले, ये बहुत लेजी है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो करो। कल चलते हैं फिर मार्केट। शहीद, हेलो, क्या हो गया? तुम्हारी शादी की बातें हो रही, कहाँ गुम? नहीं, गुम तो कहीं नहीं। एक बात करनी थी तुमसे। फॉर्मेलिटी? बात ही कुछ ऐसी। क्या बात है, कहो। शहजीन से बात कर सकते हैं? क्या बात? मेरी इकलौती बहन है, चाहता हूँ कि मेरी शादी में शरीक हो। माँ वो बाबा जान जैसी सख्त दिल नहीं है, बहुत अच्छी है। उसको समझाओगे वो समझ जाएगी, आई एम श्योर। शहीर, आई एम रियली सॉरी।
लेकिन मैं अब शहजीन से कोई बात नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी। भाई जब से बाबा वाला वाकया सुना है तो भाई को ज्यादा ही पसंद हो गए, लेकिन मैं समझाऊंगी उन्हें, तुम फिक्र ना करो। उसमें शहजीन की तो कोई गलती नहीं थी। मैं समझती हूँ शहीर। भाभी मैं मानता हूँ कि शहजीन ने अच्छा नहीं किया, पर वो नादान है, उसको नहीं पता कि वो अपना नुकसान कर रही है। बस इसलिए चाहता हूँ कि उससे एक बार बात की जाए, उसे समझाया जाए, एक मौका तो दिया जाए उसको। आई नो शहीर, डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। शहजीन शादी में शरीक हो, इसके लिए लाजमी कि वो इस घर में हो, और ये सिर्फ भाई कर सकते हैं। इसलिए पहले हमें भाई को समझाना होगा। फिक्र ना कर, शहजीन जरूर शामिल होगी तुम्हारी शादी। जी बाबू। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम भाई। रुबीना, खैरियत? इतनी सुबह सुबह कोई काम था क्या? नासिर आ रहे हैं। क्या नासिर आ रहा है? कब? वो आमिर गया है एयरपोर्ट लेने के लिए उनको। आमिर गया एयरपोर्ट लेने? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा भाई इतने अरसे बाद आ रहा है, मैं उसको खुद जाता एयरपोर्ट लेने। वो कल ही तो फोन आया है और मैंने सोचा आप खाने पे आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। खाक खाने पे आता तुम्हारे यहाँ दावत पे? तुम्हारी बेटी इतनी चालाक है, उसने पहले से हमारा खाना बना के रखा हुआ था। वो चाहती नहीं थी कि हम तुम्हारे घर का खाना खाएं। क्या दिमाग खराब हो गया नाजी का? पता है कि दावत है तो फिर खाना बना लिया उसने। वीना, उसका दिमाग ज्यादा खराब हो गया है, उसे समझा दो। उसे पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, हानिया को अगर इस घर से निकाल सकता हूँ ना, तो उसमें कोई हीरे जवाहरात नहीं लगे हुए, और मेरे बेटे को कमी नहीं है लड़कियों की। बुड्ढे ने शादी का बाजार खोल रखा है, बेटे के लिए एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। और वो जो होशियारियां कर रही है ना, वो बहुत महंगी पड़ेगी उसको। समझाओ उसे। समझा दूंगी। नादान ना समझ है, पता नहीं क्या सोच रही थी। उसकी तरफ से मैं माफी मांग लेती। उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसे अच्छी तरह समझाओ। मेरा भाई इतने अरसे बाद आ रहा है, कोई ऐसी वैसी बात ना हो कि वो टेंशन में आए। जी। और एक और बात थी, तारिक वलीमा होटल में कर रहा है, तो आपने जरूर आना है। कोशिश करूंगा। खानदान के बड़े हैं ना। ठीक है ठीक है। आज़र, तुम्हें पता है ना कि आज अब्बू आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसलिए ऑफिस लेट जा रहा हूँ ताकि उनसे मिलकर जाऊँ। हाँ, एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो। ताया अब्बू से इजाजत दिलवा दो कि मैं अम्मी की तरफ चली जाऊं। दोपहर का खाना बना लिया है वैसे मैंने। अरे कुछ नहीं कहेंगे वो, हमें भी पता है कि तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं, उनको तो अपने भाई के आने की खुशी है ना। हाँ, लेकिन फिर भी एक बार अगर तुम पूछ लोगे तो। अच्छा चलो ठीक, नाश्ता करते हुए पूछ लो। एक मिनट, कहीं वो ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं तुमसे सिफारिश करवा रही हूँ? तुम बाबा से इतना ज्यादा कब से डरने लगी? डरने की बात नहीं है ताया, वो बहुत गुस्सा करने लगे और फिर अपनी बात भूल जाते। हाँ ये तो है, लेकिन मैं करूंगा उनसे बात, वो कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। नहीं अच्छी हो तुम, हम सबका कितना ख्याल रखती हो, और खास तौर पे बाबा का। बहुत खुशी होती है मुझे तुम्हें देख के। ताया वो बुजुर्ग है और फिर इस घर के सरपरस्त भी हैं। तुम जानते हो ना, अपने अब्बू से ज्यादा ताया अब्बू के साथ वक्त गुजारा है मैंने। मैं उनसे वाकई बहुत मोहब्बत करती हूँ। गुस्सा करते हैं वो, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो गुस्सा ना करें। फिक्र नहीं कर, चलो आओ नाश्ते में। इंसान जब तक एक फैसला न कर ले वो बेचैन रहता है। बेटा, तुम्हें भी एक फैसला करना होगा। यही के
तुमने हम्माद के साथ रहना है या नहीं? मैंने आपको पहले ही बताया बाबा, मुझे नहीं रहना उसके साथ। बेटा, सिर्फ बताने से नहीं होता, उस पर अमल भी करना होता है। अगर तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती तो इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करो। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि उससे खुला लो। खुला? इसकी क्या जरूरत है बाबा? मुझे उस इंसान के साथ अब अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी, और ना ही उस घर में वापस जाना है। क्या ये काफी नहीं? नहीं, ये बिल्कुल काफी नहीं है। इस तरह तुम दो दो कश्तियों में सवार रहोगी बेटा। देखो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी होगी, और इस रिश्ते को खत्म किए बगैर तुम अपनी नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकती। मुझे दोबारा शादी नहीं करनी बाबा। जज्बाती बातें मत करो शहज़ी, अभी तुमने देखा ही क्या है बेटा। अगर इतनी सी उम्र में तुम्हें जो रोग लगा है ना, इसे पालना नहीं है, इसका इलाज करना है। देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं, अब मैं फैसला करूंगा। देखो, आजर के लिए जो मैंने फैसला किया वो अपनी जिंदगी में कितना खुश है, और मेरे साथ नाजी का रवैया जो भी हो, लेकिन वो आजर का कितना ख्याल रखती है। दिल जीत लिया उसने आजर का। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं खुला का नोटिस बनवाता हूं। जीती रहो मेरी बच्ची। क्या? फोन बंद है आंटी। क्या मजाक है ये? आंटी, हो सकता है सिग्नल्स का मसला हो, वहाँ सिग्नल्स नहीं आते। हद ही कर देता है लापरवाही की। तक आ जाना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम। क्या हुआ है? क्या होना है? तेरे अब्बा ने आना था, 5 बजे का गया हुआ आमिर, 11 बज गए हैं, आया ही नहीं। और हद की बात है, इतनी लापरवाही, फोन बंद किया हुआ उसने। हो सकता है फ्लाइट डिले हो गई हो, फ्लाइट भी डिले हो जाती है तो कभी बता दे ना, किसी का फोन उठाकर बता दे। अम्मी परेशान मत हो, बस आता ही होगा। ये बताएं कि खाना बन गया या बनाना है? सारे तेरे अब्बा के पसंदीदा खाने बनाकर इंतजार कर रहे हैं। गुस्सा आ रहा है ना? ले, तू कमाल करता है, हद है लापरवाही की है। फोन करके बता तो देता ना। अब्बा कहाँ है? असर कहाँ है? क्या कर रहे तू? क्या वो नहीं आए अम्मी। क्या कह रहे नहीं आए? जहाज के अंदर बैठकर फोन किया था मुझे, बात की थी, जब तक उड़ा नहीं है बात कर रहा था मुझसे। क्या क्या? अब्बू का जहाज गिर गया अम्मी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अब्बू नहीं है। क्या कह रहे तू? क्यों रो रहा है? क्या कह रहे तू? गलत है, गलत है। वापस जा, वापस जा, वापस जा। किसी और का जहाज गिरा है? नहीं, नासिर नहीं मर सकता। मैं एयरपोर्ट पे गया था अम्मी। मैं काफी देर तक फ्लाइट का इंतजार कर रहा, आ नहीं रही थी, फ्लाइट नहीं आ रही थी अम्मी। मैंने पूछा क्या मेरा अब्बू आ रहे ना मेरे फ्लाइट के अंदर, मुझे बताओ प्लीज। बोला फ्लाइट की अपडेट नहीं है, फिर पता चला कि जहाज गिर गया अम्मी। नहीं, मैं बता रही हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, नासिर जिंदा है। नासिर नहीं मर सकते। नासिर कैसे मर सकते? नासिर चुप कर जा। नासिर नहीं मर सकते। नासिर नहीं मर सकते, कोई ना कुछ के। नासिर नहीं मरे, नासिर जिंदा आएंगे। किसी और का जहाज गिरा है, नासिर का जहाज नहीं गिरा। हौसला रखें आप, हौसला रखें आप। एयरलाइन वालों से बात हुई है,
वो ये कह रहे हैं कि जहाज जो है वो समुद्र में गिरा है, बहुत से मुसाफिरों के बचने का इम्कान है। अम्मी अब्बू को कुछ नहीं होगा ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह या अल्लाह मौजा करना या अल्लाह, मेरा नाज़िर जिंदा है। कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन नहीं होंगे, सब ठीक हो जाएंगे, घर आ जाएंगे, अभी यहाँ से आ जाएंगे। नासिर आएगा, नासिर नहीं मरा, कोई ना कहे नासिर मरा है, नासिर नहीं मरा, नासिर नहीं मरा, नासिर नहीं मरा। आ जाएंगे। कुछ नहीं होगा अब्बू को। कुछ नहीं होगा, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हाँ भाई आमिर, इतनी देर लगा दी, आ गए तुम लोग?